भाग 2 सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हैं? तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। प्रश्न 2, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 में हुआ। प्रश्न संख्या 3, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। प्रश्न संख्या 4, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। कन्नड़ से हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो B.R. नारायण ने किया था। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर की रहने वाली थी। मगम्मा किस लिए मचल रही थी? तो पोते के लिए, क्योंकि उसकी बहू वो अपना बेटा को आने से मना कर दिया था। प्रश्न संख्या 8, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पहला मगम्मा, दूसरा उसका बेटा, तीसरा बहू, चौथा पोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगप्पा कौन था? गांव का आवारा लड़का था। मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर यहाँ होना चाहिए अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन बना था? तो पोता बना था। जब मगम्मा और नजम्मा के बीच में झगड़ा हो गया तो उस झगड़ा को मिटाकर अच्छा संबंध बनाने के लिए उसका पोता बेस्ट था। पोता को ही मतलब बीच में लाया गया था। प्रश्न संख्या 12, रंगप्पा मगम्मा से क्या मांग रहा था? तो चूना भी एक बार मांगा था और एक बार पैसा भी मांगा था। अधिकतर में पैसा रहता है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में जो है पैसा होगा तो पैसा मारिएगा, अगर चूना है तो चूना मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लेखक की पत्नी को मगम्मा क्या कहकर बुलाती थी? तो लेखक की पत्नी को मगम्मा माँ जी कहकर बुलाती थी। मगम्मा लेखक की पत्नी को क्या रखने की बात कर रही थी? तो पैसा। एक बार रंगप्पा क्या हुआ था, मगम्मा से कुछ पैसा उधार मांगा था, जिसके कारण मगम्मा क्या की, अपना सारा पैसा लेके लेखक की पत्नी को जाके गई थी देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूल के गांव की रहने वाली थी। लास्ट यह एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। ये दही वाली जो मगम्मा जो कहानी है, यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, कह रहा है धरते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है? तो सात कोरी होता है, ये इनका लेखक कार्य का। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य की बाढ़ और सूखा का वर्णन है? तो उड़ीसा का है। प्रश्न संख्या 18, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था। लक्ष्मी के पति कहाँ काम करते थे? तो कोलकाता में करते थे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। यहीं पे लक्ष्मी का क्या हो गए थे, ससुर जी जो थे वह दब के मर गए थे पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 21, लक्ष्मी के पास कितना जमीन था? तो 1 बीघा था। प्रश्न संख्या 22, लक्ष्मी के घर किस नदी के किनारे था? तो देव नदी के किनारे था। हंसते लोग सहसा यहाँ होना चाहिए, सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो बढ़ते विश्वास की है, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आना निश्चित था, इसीलिए लोग का क्या हो गया, विश्वास टूटने लगा था। क्वेश्चन अगला करते हैं, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। उसके बाद कह रहा है गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक का गठन किया था। प्रश्न संख्या 26, लक्ष्मी की कितनी बेटी थी? तो लक्ष्मी को 2 बेटी और 2 बेटा था। कराए गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। प्रश्न संख्या 28, धरते विश्वास कहानी को किसने हिंदी में संपादित किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। अच्युत कितने साल का था? तो मतलब यह भी पूछ सकता है लक्ष्मी के बड़े बेटा कितने वर्ष का था? तो 15 वर्ष का था।
तो क्वेश्चन नंबर 30, कौन हल्ला कर बाढ़ से सचेत कर रहा था? तो गुण निधि भी कर रहे थे, शंकर भी कर रहे थे, मकरा भी कर रहा था, अच्युत भी कर रहा था और चंद्रा भी कर रहा था। ये सभी बांध का क्या कर रहे थे? निरीक्षण कर रहे थे, बांध को मरम्मत कर रहे थे और यही सब गांव के लोग को हल्ला करके बता रहे थे कि अब क्या हो गया है, बांध टूट गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी है। अगला क्वेश्चन है 33, मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ कहानी का है। माँ कहानी का कहानीकारक कौन है? ईश्वर पैटलीकर। प्रश्न संख्या 35, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में माँ की ममता का वर्णन किया गया है। मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल, ये जन्म से ही पागल थी। किसको देखकर मंगू को भी अस्पताल ले जाया गया? तो कुसुम को देख के मंगू को भी अस्पताल ले जाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट, अगला प्रश्न देखते हैं। मंगू कैसी लड़की थी? तो पागल थी। किसको देखकर मंगू को भी अस्पताल ले जाया गया? तो कुसुम को देख के अस्पताल ले गया, क्योंकि कुसुम जब अस्पताल गई थी तो वहाँ पे वो क्या हो गई थी? ठीक हो गई थी। मंगू की उम्र कितनी थी? तो 12 वर्ष थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थे? मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतान थे और मंगू अगर लगा दिया जाए तो उसकी माँ को 4 संतान थे। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो बचपन से ही मंगू को पागलपन का रोग था। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? तो ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन महीने में यह क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तब से उसकी माँ को लगने लगा कि अगहन महीना हमारे लिए क्या है? शुभ है। तो प्रश्न 41, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कमू नाम था। तो प्रश्न 42 है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो भाई गुजराती से है। किस भाषा से है? तो गुजराती से है। प्रश्न 43, काला पानी किसका उपन्यास है? तो ईश्वर पैटलीकर का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। कह रहा है मंगू की माँ किस मंगू की माँ यहाँ होना चाहिए किसे पत्र लिखा था? तो बेटा को पत्र लिखा था, इसलिए कि बेटा तुम अब आ जाओ और इसको क्या करेंगे? हम अस्पताल ले जाएंगे ठीक कराने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए उसके बेटे ने किससे ऑर्डर लिए थे? किससे ऑर्डर लिया था? तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।